नेम इनिशियल्स हो सकते हैं FKMPTG, गवर्नमेंट जॉब, ओके, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। मैंने फॉरेन इनकम, ओके, यस, मैंने आपको बताया कि फॉरेन से रिलेटेड काम हो सकता है। ब्राउन कलर के हेयर्स हो सकते हैं उनके। MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। वाओ, ट्विन फ्लेम एनर्जीज, लुक एट दिस। हाँ, मैंने आपसे बोला ना, ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज हैं, कनेक्शन है आप दोनों के बीच। मार्च मंथ में आपकी शादी हो सकती है। जनवरी में हो सकती है आपकी शादी। एक्टर, ओके, एक्टर हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेरो पॉइंट 1111। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिकर कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी। कब आपकी शादी होगी और किससे होगी, यानी कि हम ये देखेंगे आज कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, और आपके जो पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, पर्सनालिटी, उनका प्रोफेशन देखेंगे, वो क्या करते होंगे, मतलब उनका प्रोफेशन देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, और हम उनके नेम इनिशियल्स भी देखने वाले हैं आज। और हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन, आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, लव रोमांस कैसा रहेगा, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने वाला है या सोलमेट। तो काफ़ी डिटेल ये रीडिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो, सो प्लीज़ क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो आप क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही ले, डोंट टेक इट पर्सनली। कई सारे लोग ऐसे हैं जो रीडिंग्स को पर्सनली ले लेते हैं, जनरल रीडिंग्स को। आई एम वेरी सॉरी, बट यस, प्लीज डोंट टेक पर्सनली, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि आपसे पूरी 100% आपसे रेजोनेट होगी। मैं आपको क्लियर कट बात बोलती हूँ कि आपसे 100% रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। और कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे रेजोनेट हो आधी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आधी रेजोनेट हो, यानी कि मतलब हो सकता है कि 90% रेजोनेट हो, ठीक है। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, आप चाहे LGBT कम्युनिटी से हो या सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप चाहे किसी धर्म या जाति से बिलोंग करते हो, आपका मेरे चैनल टेरो पॉइंट 1111 पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी, कब होगी आपकी शादी और किससे होगी आपकी शादी, ठीक है, कब एंड किससे, ओके। सो मैंने आपके सामने रखे हैं दो ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 से 15, 1 से 15, अगर आपका जन्मदिन होता है तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 1। और अगर आपका जो जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थ है आपका 16 से लेके 31 के बीच में है, 16 से 31, तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 को अभी मैं साइड में रख देती हूँ, और लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 से 15 के बीच में, तो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है, यानी कि हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी, कब होगी आपकी शादी, किससे होगी आपकी शादी, ठीक है। आपकी जिनसे शादी होगी उनके साथ आपका रोमांस, लव, बॉन्ड कैसा रहने वाला है, ठीक है। उनका नेचर देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, उनके नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, और उनका प्रोफेशन भी देखेंगे। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है। ये भी देखेंगे कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा रहने वाला है, ठीक है। आप दोनों के बीच का लव रोमांस किस तरीके का रहने वाला है, तो ये देखेंगे। थोड़ी बहुत लव रोमांस एंड इंटीमेसी आप दोनों के बीच, आप दोनों के दरमियान किस तरह की रहने वाली है, ठीक है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, चौरक साइन भी देखेंगे, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपका या फिर उनका हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। मून, ओके। ये क्या हुआ, पर्सनालिटी एंड प्रोफेशन, लेट्स सी, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ कप्स,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। फायरी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या ये हो सकता है कि एक एक का फायर होगा और एक का वाटर होगा, यानी कि दोनों में से एक के होंगे एरीज, लियो, सजिटेरियस, और जो दूसरे पार्टनर होंगे वो होंगे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ओके, we have seven of wands. Okay, then we have page of swords, seven of swords, six of pentacles, and king of swords. Eight of cups, six of wands, king of wands, ace of pentacles, nine of wands, the hangman reverse, बहुत सारे cards. Then we have ten of pentacles, the wheel of fortune. Okay, the lovers. Wow. So सबसे पहले अगर बात की जाए आपके ज़ोडिएक साइन तो मैं बता चुकी हूँ, अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो आपके पर्सन है उनका आप, मुझे कई सारे जो लोग हैं वो मैनिफेस्टेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, व्यूअर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स हैं, वो अपने पर्सन को, अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने एक बहुत अच्छी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर करे और उनसे आपकी शादी हो, और जिनको आप कई सारे लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में मुझे दिख रहे हैं, और वो आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, और या फिर आपके जैसा ही सेम उनका काम भी होगा, सेम किसी सेम काम से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि जिनके पर्सन जो है वो आउट ऑफ कंट्री में गए हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, या वर्क के लिए, जॉब के लिए, और वहाँ आप इसीलिए आप उनका वेट कर रहे हैं, उनसे शादी का वेट कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं। और मुझे कई सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं व्यूअर्स जो कि काफ़ी लंबे समय से वेट करते हुए दिख रहे हैं अपने पर्सन का मैरिज के लिए। मैरिज के लिए उनकी तरफ से आपको रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है क्लियर कट, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ रही है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर जो कि मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि जो आपके पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, जिनसे आप शादी करेंगे, उनका जो नेचर होगा वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होगा। ठीक है, जो फेस पे होंगे वही उनके मन में होगा, मतलब अपने दिल में वो कुछ नहीं रखते होंगे, वो जो भी कुछ दिल में होता होगा वो कह देते होंगे और क्लियर कर लेते होंगे हर बात को। इंट्यूटिव होंगे, और इंट्यूटिव पावर होगी, आप में भी हो सकती है और उनमें भी हो सकती है, यानी कि इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग होंगी उनकी। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वर्क प्रोफेशन में थोड़ा सा उनको करियर स्ट्रगल यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, उनका करियर स्ट्रगल रहा होगा। ठीक है, और उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, उनका नेचर बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होगा, और काफ़ी मतलब चाहे वो कितनी ही ऊंचाइयां क्यों ना छू लें, लेकिन वो डाउन टू अर्थ पर्सन रहेंगे। वो अपने ज़मीनी स्तर को नहीं भूलेंगे, वो अपने आप को हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ मानते होंगे या फिर मानेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो किसी एनजीओ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई ऐसा काम जिसमें चैरिटी होती हो, कि सोशल वर्क हो सकता है। और यहाँ पर उनका वर्क ये हो सकता है कि उनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, किसी चीज़ का कोई ट्रेड हो सकता है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो फॉरेन में जॉब करते हों, फॉरेन में सेटल्ड हों, या फिर फॉरेन में जॉब के लिए गए हों, एजुकेशन के लिए गए हों। ठीक है, और अपने करियर को लेकर वो मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग नज़र आ रहे हैं, फायरी एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ करियर को लेके वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और एंथुजियास्टिक हैं, एक्टिव हैं काफ़ी, और अपने वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस मुझे यहाँ पे वो नज़र आते हैं।
ठीक है, अपने काम को लेकर काफ़ी बोल्ड होंगे, करेजियस होंगे, अपने काम के लिए एथिकल होंगे और अथॉरिटेटिव होंगे, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होंगे, क्योंकि अपने काम के लिए उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि काम ही मेरी ज़िंदगी है, काम ही मेरी लाइफ़ है। सो वो अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे और इस चीज़ के लिए हो सकता है आप भी इस चीज़ से उनसे नाराज़ हों इन फ्यूचर या फिर होते होंगे, ठीक है? जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। सो यहाँ पे अगर बात की जाए वर्क की, तो मुझे यहाँ पर कई सारे लोग फाइनेंस से जुड़े हुए भी लग रहे हैं, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम हो सकता है, बैंक से रिलेटेड काम हो सकता है, यानी कि बैंक में उनकी जॉब हो सकती है, ठीक है? या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है उनकी जॉब, या सैलरीज़ वगैरह बनाना जो एचआर वाले होते हैं वो काम हो सकता है। और मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड काम भी मुझे यहाँ पर उनका नज़र आ रहा है, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन वाला काम हो सकता है। और ठीक है, हाँ, और यहाँ पर अगर नेचर की बात की जाए तो येस, यहाँ पर देखिए मैरिज का कार्ड आया है, आफ्टर मैरिज योर लाइफ, 10 ऑफ पेंटिकल्स ट्वाइस, 2 बार आया है। तो इसका मतलब एक बहुत ही प्यारा आपका रहेगा मैरिज के बाद, यानी कि फ्यूचर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा प्योर कनेक्शन दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस कार्ड, ये दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ कितने मिले हुए, कितने घुले मिले दिख रहे हैं, है ना? एक दूसरे को कितने प्यार से निहार रहे हैं, खुशी से एक दूसरे को देख रहे हैं। और सेम बिल्कुल उसी तरीके से इस वाले में भी देखिए, दोनों जो पर्सन एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से हैप्पीली मैरिड हैं और हैप्पीली खेल रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, ठीक है? और ठीक है, और बाकी अगर बात की जाए ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो येस, इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी, मतलब सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड भी है और द लवर्स का कार्ड भी है। तो दोनों के दोनों कार्ड्स जो हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को दर्शाते हैं। दोनों के दोनों कार्ड्स ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी को बता रहे हैं, और एक ऐसी जर्नी है आपकी जो कि बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स भी देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव रोमांस होगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी होगी दोनों के दरमियाँ, एक दूसरे के दरमियाँ, ठीक है? यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो होंगे वो आपके लिए काफ़ी, आपकी बॉडी को काफ़ी डिज़ायर करेंगे, काफ़ी अर्ज करेंगे, आपको देखकर कभी अपने आप पे कंट्रोल खो देंगे और काफ़ी ऑब्सेस्ड होंगे आपको लेकर, और फैंटेसी होगी उनके अंदर काफ़ी आपके लिए, डेस्परेट होंगे वो, ठीक है? सो काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच, काफ़ी रोमांस रहेगा, लव रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, सपोर्ट रहेगा, केयर रहेगी एक दूसरे के लिए, ठीक है? इमोशंस होंगे, सेंसिटिव होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है? और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और अट्रैक्टिव उनका नेचर भी है, और नेचर बहुत हैप्पी गो लकी टाइप होगा। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल झेला है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी, अब देखते हैं कुछ और। ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर सोलमेट का आया है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है? और मैं ये देखना चाह रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, उनकी मैरिज कब होगी, या मतलब उनकी मैरिज के चांसेस क्या हैं? वाओ, वाओ, विद इन 2 वीक्स और विद इन 2 ईयर्स, विद इन 2 वीक्स, 2 मंथ्स और 2 ईयर्स, ठीक है? 2 साल के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर और 2 महीनों के अंदर आपकी शादी की पॉसिबिलिटी है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? और ये भी देखते हैं अब कि अगर आप रिलेशनशिप में इस वक्त नहीं हैं, आप सिंगल हैं और आप मैरिज के का वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, तो देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। लेट्स सी। ये अपने आप ही गिरा है। वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर।
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 2 ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस है, तो इसका मतलब ये है कि 2 महीने के अंदर या 2 साल के अंदर आपका भी यहाँ पे, और 3 का भी हो सकता है, 3 साल के अंदर तो मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली 2 साल में आपकी शादी हो सकती है और उसके तीसरे साल में आपके कंसेप्शन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि गुड न्यूज़ आने वाली है। ओके, सो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एंजल्स, आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लुक फॉर अ साइन, टेक एक्शन, रिकंसिडर, आपने एक्शन लेना है। नो, ओके, सो देखते हैं नो फॉर व्हाट, नो किस चीज़ के लिए आया है। लेट्स सी। ओके, इस वक्त अगर आप अपने प्रोफेशन में कोई चेंज लाना चाहते हैं, किसी नई तरीका का कोई कोर्स करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर अपने कोई स्टेप लेना चाहते हैं अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे कोई कुछ नया करना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके लिए नो आया है, क्योंकि इस वक्त आपका जो प्रोफेशन का टाइम है वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पर। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर मुझे प्रोफेशन को लेकर थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है ना, मैंने कहा आपको ऑब्वियसली पहले ही। तो यहाँ पर फिर से वही कार्ड आया है, वो ये बता रहा है नो का कार्ड, कि अभी इस वक्त आपको कोई चेंज नहीं करना। अगर आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, या अपने बिजनेस में कोई नई चीज़ करने की सोच रहे हैं, तो इस वक्त ना करें। कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वो भी अभी ना करें, ठीक है। सो ठीक है, अब हम और कुछ देखते हैं अब और क्या आने वाला है। 22 से 26 हो सकती है डेट, या फिर एज आपकी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो सकता है आप एक दूसरे से मिलें। वाओ, लव, केयर, कनेक्शन, ट्रू कनेक्शन, यस। जून मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए, बर्थ मंथ भी हो सकता है। और वाओ, वाओ, लुक एट दिस, विल यू मैरी मी, अ प्रपोजल इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एक प्रपोजल आएगा आपकी तरफ, अगर आप इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है तो। सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। देन हैप्पीनेस, यस, बिल्कुल हैप्पीनेस रहेगी आपकी लाइफ में। नेम इनिशियल्स हो सकते हैं FKMPTG, वाओ। एंड लेट्स सी, सक्सेस, वेल्थ एंड अबंडेंस, ओके। फेब्रुअरी मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। देन इट्स MNC, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी जॉब हो सकती है। फेब्रुअरी मंथ एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों के लिए। देन न्यू बिगनिंग, यस, न्यू बिगनिंग हो सकती है। नाउ लेट्स सी सम मोर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गिर गई। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम हो सकता है, एडमिन में हो सकते हैं। डिजिटल आर्ट और एनिमेशन से रिलेटेड हो सकता है काम। ड्राइवर और ट्रेवल टूरिज्म से रिलेटेड काम हो सकता है। 40 प्लस एज हो सकती है। देन अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। एक्टर, ओके, एक्टर हो सकते हैं। माउंटेन्स, यस, माउंटेन्स से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि माउंटेन्स में रहते हों या माउंटेन्स पसंद हों, ठीक है, घूमना वहाँ पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करते हों। वाओ, वाओ, ट्विन फ्लेम एनर्जीज, लुक एट दिस। हाँ, मैंने आपसे बोला ना ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज हैं, कनेक्शन है आप दोनों के बीच। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे आपकी लाइफ में काफ़ी।
मेडिटेशन, यस, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो अब हम जिस चीज़ का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं वो आने वाला है। अब हम देखते हैं कि कब होगी आपकी शादी। हमने देख लिया किससे होगी, बट अब हम देखेंगे कि कब होगी, ठीक है। 13572468 जनवरी, अप्रैल, थर्सडे, अपने आप गिर रहे हैं कार्ड्स, 8 दिसंबर, अक्टूबर, 10 14 10 12 14 16 28 मार्च, 9 11 13 15। सो ये इनफ है, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गए, है ना। ओके, सो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, तो मैं आपकी एनर्जीज के साथ और कनेक्ट हो पाती हूँ और आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में, ओके। हेलो एवरीवन, हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम अगेन। तो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेकर 31 के बीच, तो लेट्स सी, देखते हैं किससे होगी आपकी शादी, कब होगी आपकी शादी। ओके, सो और भी डिटेल्स हम देखेंगे, आप दोनों के बीच का कनेक्शन देखेंगे, लव, रोमांस एंड इंटीमेसी देखेंगे, एंड आप दोनों का एक दूसरे के बीच बॉन्ड कैसा रहने वाला है ये भी देखेंगे। आपके जो पर्सन होंगे, आप जिनसे आपकी शादी होगी, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, उनका प्रोफेशन देखेंगे, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उनका नेचर देखेंगे, पर्सनालिटी देखेंगे, प्रोफेशन देखेंगे, ठीक है। ओके, द एम्परर काफ़ी मैच्योर हैं। वाओ, जस्टिस, लॉयर। ओके, सो लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है। काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो 5 ऑफ कप्स है। ओके, सो हो सकता है अपने लाइफ में इमोशंस काफ़ी हर्ट हुए हों कभी ना कभी। 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। नाउ वी हैव 3 ऑफ कप्स। वाओ, 3 ऑफ कप्स, मैरिज, यस, मैरिज। ओके, सो मैरिज के लिए काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी कंसर्न है, ठीक है। मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा रेडी हैं, मतलब वो भी रेडी हैं, आप भी मुझे यहाँ पे रेडी नज़र आ रहे हैं मैरिज को लेकर, यस। क्वीन ऑफ कप्स है। वाओ, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच। उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, वाइज है, इमोशनल है, सपोर्टिव है, एंड काफ़ी ज़्यादा लवेबल है, सेंसिटिव है, कंसर्न है आपको लेकर, काफ़ी नर्चरिंग नेचर होगा, काइंड हार्टेड होंगे, ठीक है, फॉरगिविंग नेचर होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग होंगे, लॉयल दिख रहे हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वन मैन लग रहे हैं एकदम, वन मैन वन आर्मी लग रहे हैं सीरियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी और काफ़ी अथॉरिटेटिव मुझे नज़र आ रहे हैं। लुक एट दीज कार्ड्स, जस्टिस एंड द एम्परर, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव पावर उनके हाथ में मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी अथॉरिटी होगी, काफ़ी ज़्यादा रूलिंग उनके अंदर या फिर नेचर हो सकता है, या फिर वो पोजीशन पर हो सकते हैं उस, ठीक है। यस, नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। लुक एट दिस देखिए, कार्ड बता रहा है कि आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके नज़दीक आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, आपसे शादी, आपसे मैरिज, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैरिज का कार्ड ऑब्वियसली आया हुआ है, तो यस, रिसेंटली ज़्यादा समय नहीं है मैरिज को आपकी, जो जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बाकी देखिए कार्ड्स आगे क्या बताते हैं, लेट्स सी। काफ़ी नर्चरिंग एंड सेंसिटिव उनका नेचर है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नेचर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। Now 10 of cups, wow. 2 of swords, then 6 of cups, okay. 10 of wands, okay. सो अगर बात की जाए, वाह, द वर्ल्ड का कार्ड है,
तो बात की जाए अगर ज़ोडिएक साइंस की, तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन मुझे जो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं वो हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी और बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं कार्ड्स को देखकर, ठीक है। तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जिनसे आपकी शादी होगी वो काफ़ी मुझे क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बोल्ड होंगे, बहुत एनर्जेटिक एंड एथिकल अथॉरिटेटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, बोल्ड एंड करेजियस होंगे, क्रिएटिव होंगे और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, काफ़ी सीरियस होंगे, स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, मोटिवेटिंग होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, बैलेंस्ड होंगे, रैशनल होंगे काफ़ी और ट्रस्टवर्दी होंगे, ठीक है, पावरफुल एंड वाइस, नॉन और अनबाइस होंगे, नॉन मतलब वही अनबाइस जो किसी पे भेदभाव नहीं करते होंगे, ठीक है, सबको समान मानने वाली प्रवृत्ति के होंगे, बहुत डाउन टू अर्थ मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव टावर, ओके, एक कार्मिक रिलेशनशिप दिखा रहा है आपका या फिर आपके पर्सन का जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, टीचिंग प्रोफेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है उनका, ठीक है, टीचिंग से, ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है कि कुछ भी सिखाते होंगे दूसरों को, ठीक है, जैसा कि ट्रेनिंग देते होंगे, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, योगा ट्रेनर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के कोच हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर मुझे वो लग रहे हैं कि जैसे कोई हाथ की कला जो दूसरों को सिखाई जाती है, ठीक है, जैसे सिलाई मशीन चलाना या सिलाई मशीन का काम या इस तरीके का कोई छोटा मोटा जो काम होता है वो दूसरों को सिखाएंगे, मतलब टीचर प्रोफेसर तो हो ही सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड तो हो ही सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई काम उनका ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो जिसमें वो दूसरों को ट्रेन करते होंगे, ठीक है। Six of Swords, Ace of Cups, 10 of Swords. लुक एट दिस, मैरिज का कार्ड आया है, 3 महीने के अंदर शादी, रोका, एंगेजमेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो इसका मतलब ये है कि समय जो मैरिज आपकी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे, डिवाइन टाइमिंग पे होगी, ठीक है, आपको वेट करना है डिवाइन टाइमिंग का और जो पुरानी एनर्जीज है उसको लेट गो करना है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं, ठीक है, यू बोथ कंप्लीट ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट फील कराएंगे आफ्टर मैरिज, यानी कि जैसे ही आप एक दूसरे से मिलेंगे आप दोनों एक दूसरे को फील कराएंगे कि आप कंप्लीट हैं, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं आपकी और उनकी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं और आपके मन में कोई पर्सन है लेकिन आप इस वक्त उनसे स्पीकिंग टर्म्स में नहीं हैं, आप उनसे चाहते हैं कि मैरिज हो, शादी हो, अगर आप वो उनसे या तो आप उनसे रीयूनियन चाह रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर होता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर करता हुआ दिख रहा है, देखिए ये घोड़ी पर बैठ के कोई पर्सन आ रहा है, आपके दिल के अंदर किसी के लिए फीलिंग्स जाग रही हैं, इमोशंस जाग रहे हैं, लव जाग रहा है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि जिसमें एक रिलेशनशिप शुरू होता हुआ, मुझे एक नया कनेक्शन शुरू होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। पुराना जो कनेक्शन था या पुरानी जो भी एनर्जीज थी उनको आप लेट गो कर दीजिए, उनको रिलीज़ कर दीजिए, उनको रिलीज़ करना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके जो पर्सन होंगे उनकी अगर बात की जाए वर्क प्रोफेशन की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे क्रिएटिविटी से, फील्ड से भी रिलेटेड कोई काम हो सकता है, फॉरेन से रिलेटेड काम हो सकता है। क्रिएटिविटी का तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिज़ाइनिंग वगैरह, कोई भी ऐसा जो काम होता है जिसमें डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग या फिर
अ जो एनिमेशन वाली जो डिज़ाइनिंग होती है, डिजिटल आर्ट आर्ट वगैरह, ये सब इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है उनका कोई काम हो, ठीक है। अगर बात की जाए उनकी पर्सनैलिटी की, तो मैं बता चुकी हूँ, वो काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं, करेजियस हैं, एथिकल हैं और बोल्ड हैं, क्रिएटिव हैं और होंगे मतलब, और बैलेंस प्रैक्टिकल होंगे, काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, प्रैक्टिकल होंगे और स्मार्ट होंगे, अनबायस्ड होंगे और पेशेंट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है, और लविंग केयरिंग होंगे। ये सब मैं सब कुछ बता ही चुकी हूँ आपको। फॉरगिविंग नेचर होगा, हेल्पिंग नेचर होगा, लॉयल होंगे, एम्पैथेटिक होंगे, ठीक है, और होपफुल होंगे, फेथफुल होंगे, लवेबल होंगे, सेंसिटिव होंगे, कंसर्न होंगे आपको लेकर, नर्चरिंग होंगे और बहुत काइंड हार्टेड होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक मदर, मदर की तरह प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले और नर्चर करने वाले होंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, सो यू आर रेडी एंड ट्रस्ट। यस, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि वो भी रेडी हैं और आप भी रेडी हैं मैरिज को लेकर, है ना। ट्रस्ट करना है आपने। यस, बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है उसके लिए आंसर यस में रहेगा। सो आप कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में कर सकते हैं, इसके लिए आपका आंसर यस है, ठीक है। बी असर्टिव, रिकंसिडर। ओके, सो ये तो थे एंजल्स की ब्लेसिंग्स। अब हम देखते हैं कुछ और, देखते हैं क्या आने वाला है। अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आपके लिए। यू आर माई बेटर हाफ, येस ऑफ कोर्स। ट्रस्ट, अगेन ट्रस्ट आपने करना है, बिल्कुल ट्रस्ट करना है। नाउ वाओ, लुक एट दिस, मैं आपको बोल चुकी हूँ पहले, है ना, कि मैरिज एंगेजमेंट सेलिब्रेशन विद इन 3 मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। सो वाओ, कंग्रेचुलेशंस। लोनलीनेस, यस, आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा समय आया होगा जब आपने लोनलीनेस फील किया होगा। अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। यस, सोलमेट्स, वाओ, सोलमेट्स। September month, happiness, okay. Then wow, twin flames, so twin flames energies हैं, twin flame connection है, मैंने आपको बताया you both complete each other, यहाँ पर feel होता है, ऐसा energies आ रही हैं, ठीक है। So wow, congratulations. Let's see some more things, और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। काफ़ी है। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या फिर आपके पर्सन। डिज़ाइनर, वाओ, जस्ट डिज़ाइनर, क्लोथ डिज़ाइनर, मैंने बोला ना, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम हो सकता है, टेक्सटाइल से रिलेटेड। स्पिरिचुअल जर्नी, ओके, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, यस, मैंने बोला स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, ओके, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, मैंने बताया, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एयर साइन हो सकता है, यस, मैंने आपको बिल्कुल बताया कि एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। दैन मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, बिल्कुल। दैन 23 से 30 एज हो सकती है, और डेट भी हो सकती है जब आप एक दूसरे से मिलें। गुड न्यूज़, ओके, यस, मैंने आपको बिल्कुल बताया कि गुड न्यूज़ बहुत ही जल्दी आएगी। फॉरेन इनकम, ओके, यस, मैंने आपको बताया कि फॉरेन से रिलेटेड काम हो सकता है ना। देन वाओ, ब्राउन हेयर कलर, बिल्कुल ब्राउन कलर के हेयर्स हो सकते हैं उनके, सो वाओ। देन सिंगर और डांसर, ओके, सिंगर और डांसर हो सकते हैं। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड लास्ट वन इज लव एट फर्स्ट साइट। वाओ, लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है आपको एक दूसरे से। नाउ लेट्स सी, जिसका हम काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि कौन है वो पर्सन, सॉरी कौन है वो पर्सन नहीं, कब मिलेंगे वो पर्सन या कब होगी शादी, व्हेन विल यू गेट मैरिड।
When will you get married? Tuesday, 26, 28, 31. नेक्स्ट ईयर, ओके नेक्स्ट ईयर हो सकता है। 8, 10, 12, 14, 16, 28 मार्च। मार्च मंथ में आपकी शादी हो सकती है। जनवरी में हो सकती है आपकी शादी। 1, 3, 5, 7 फ्राइडे को हो सकती है। फेब्रुअरी मंथ में हो सकती है आपकी शादी। ठीक है। सो ये तो थी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको। सो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही हैं, आपसे रेजोनेट हो रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ। ठीक है। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ बस इतना ही। ठीक है। ओके, सो अब आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और टेक केयर। गुड बाय।